गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस एंड मेरा नाम है कविता नामदेव श्रीवास्तव। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन सर्फेसिस की, जो आईसीएसई क्लास 10th का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो लाइट की। तो लाइट क्या है, आइए उसे समझते हैं। So my dear student, light is a form of energy that enable us to see the things around us. ये लाइट ही है जिसकी वजह से हम आसपास की चीजों को देख पाते हैं। तो अगर हम बात करें लाइट की, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको नोट करना मत भूलिएगा। So the characteristic of light is, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यह हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये कोई जिगजैग पाथ नहीं फॉलो करती है, हमेशा लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट जब वैक्यूम से ट्रैवल करती है तो ट्रैवल्स विद द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं लाइट ट्रैवल्स विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। बट अगर मीडियम चेंज हो रहा है, जैसे कि सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेस है, तो लाइट ट्रैवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। सो लाइट इज फास्टर इन गैशियस मीडियम। तो एयर क्या है, एक गैशियस मीडियम का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, फास्टर होगी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें लिक्विड मीडिया से या सॉलिड मीडिया से, तो लाइट ट्रैवल्स विद फास्टर स्पीड इन एयर, देन थोड़ी सी स्पीड इसकी रिड्यूस हो जाती है लिक्विड मीडियम में और थोड़ी कम हो जाती है सॉलिड। सो लाइट मिनिमम स्पीड, लाइट की मिनिमम स्पीड होती है सॉलिड मीडिया में एंड मैक्सिमम स्पीड होती है एयर में, और अगर हम बात करें तो वैक्यूम में। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर हम लाइट की स्पीड देखें एयर में, तो लाइट ट्रैवल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब वहीं पे सेम लाइट अगर जब वाटर से ट्रैवल कर रही है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और ये हो जाती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन वैल्यूज को प्लीज आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इन वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर हम वहीं पे देखें लाइट की स्पीड ग्लास में, ग्लास क्या है, सॉलिड है, यहाँ पे स्पीड देखिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, जो कि काफी कम हो गई इन कंपैरिजन टू एयर। तो आपने देखा कि लाइट फास्टर है एयर में और स्लो है इन सॉलिड्स। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, तो इसको आप नोट डाउन करिए। लाइट अगर किसी होमोजीनियस मीडियम क्या होता है, जो कि जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, तो अगर ऐसे मीडिया से लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है ना होमोजीनियस मीडिया। अब जो हम लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं कि लाइट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, नाउ व्हेन द लाइट returns back into the same medium after striking a polished object is called the reflection of light। तो जिस मीडियम से आई है, like I have drawn the diagram, यहाँ पे मैंने लाइट को एयर मीडियम में कंसिडर किया है। तो जब लाइट एयर में आ रही है, यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस है, आप मिरर ले सकते हैं, इससे स्ट्राइक करेगी तो वापस से ये एयर में ही रिटर्न बैक। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या है वो लॉज, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो लाइट दो तरह के लॉज को फॉलो करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal lies at the same point at the point of incidence। Normal क्या है, it is the imaginary line that is drawn perpendicular to the surface। तो यहाँ पे incident ray, normal और reflected ray एक ही plane पे, एक ही point पे meet कर रही। ये तो हमारा first law of reflection हुआ। Second law of reflection कहता है according to it the angle of incidence is equals to angle of reflection। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल दैट इज फाउंड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो इन नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, माय डियर स्टूडेंट, इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द
रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब I इज इक्वल टू R। तो ये तो बात थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब हम बात करेंगे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तब क्या होता है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि लाइट ट्रैवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। तो अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी अफेक्ट होगी। तो चलिए इसको समझते हैं। सो व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम 1 एक मीडियम 2। तो मीडियम 1 हम फर्स्ट मीडियम जहां से लाइट एंटर कर रही है, मीडियम 2 जहां पे लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग पास कर रही। तो अगर हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जब मान लेते दो मीडिया है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जा रही है, इसका मतलब जो सेकेंड मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है इन कंपैरिजन टू द मीडियम 1। लेकिन अगर लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू द सेकंड मीडिया, तो हम मानेंगे कि जो मीडियम 2 है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है इन कंपैरिजन टू मीडियम 1। तो ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इट इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, हाउ फास्ट और हाउ स्लो द लाइट इज मूविंग व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू अ मीडियम। अब स्लो और फास्ट कब होता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देख के समझाना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए आप किसी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बाइसिकल से ट्रैवल कर रहे हैं। अब जब बहुत ज्यादा आप रोड पे चल रहे हैं, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप मैक्स अपनी स्पीड से चलते हैं, है ना। अचानक से अगर बहुत सारी भीड़ आ जाती है, आपको एक ट्रैफिक जाम मिल जाता है, तब आप चाह के भी अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं रख पाते। आप चाहते हैं बट क्योंकि ऑब्स्टिकल है, अगर आप उसी स्पीड से चलेंगे तो या तो देयर वुड बी एन एक्सीडेंट हैपनिंग, है ना, किसी को चोट भी लग सकती है। तो आप चाहकर भी वो स्पीड से मेंटेन नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो भीड़ है हो चुकी है, अब रोड क्या है, लॉट ऑफ पीपल आर देयर। तो ये क्या है, अब इसी को हम रिलेट करते हैं कि अगर लाइट अगर मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करती है वैक्यूम में 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से, सो वैक्यूम में क्या होता है, इट्स ऑल, नो मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, इट्स ऑल। लेकिन जैसे ही किसी मीडियम में एंटर करती है, जैसे एक डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। सो आई होप अब क्लियर हो गया, थोड़ा सा रिलेट करते हैं, फिर से एक बार इस कॉन्सेप्ट में आते हैं। सो इफ द स्पीड ऑफ स्लोज डाउन व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू मीडियम 2, तो इसका मतलब मीडियम 2 ऑप्टिकली डेंसर है इन कंपैरिजन टू मीडियम 1। लेकिन अगर हम बात करें रे कि अगर स्पीड इंक्रीज हो जा रही है मीडियम 2 में एंटर करने पे, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम, वाटर में कम होगी और एयर में। तो एयर इज अ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ग्लास इज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर हम ग्लास एंड वाटर को कंपेयर करें तो ऑप्टिकली डेंसर ग्लास होगा, ऑप्टिकली रेयरर वाटर होगा। अगर हम वाटर और एयर को कंपेयर करें तो एयर विल बी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड वाटर विल बी एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ऑप्टिकल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है, आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। अगर हम ग्लास और एयर को कंपेयर करें तो इनमें से कौन सा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा? अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, प्लीज कमेंट करिएगा इस पे कि अगर ग्लास और एयर को कंपेयर करें तो विच वन विल बी अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो जब भी लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, सो क्यों स्पीड चेंज हो रही है? स्पीड चेंज होने से क्या होगा? द रिजल्ट वुड बी देयर वुड बी अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ path of light. So the change in the direction of path of light when it passes from one transparent medium
to another transparent medium is called refraction of light. ओके अब इसको ध्यान से समझते हैं। तो रिफ्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना है मतलब जब लिक्विड और सॉलिड उसकी बाउंड्री पे जो फिनोमेना अकर हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ये बाउंड्री पे हो रहा है, ये बाउंड्री। सो रिफ्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट एक सरफेस फिनोमेना है। ओके सरफेस फिनोमेना मतलब दो मीडियम हम कह रहे हैं, मीडियम 1 मीडियम 2, एक ऑप्टिकली रेयर है दूसरा ऑप्टिकली डेंसर है, तो उसके जो इंटरफेस पे ये फिनोमेना हो रहा है जहां पे ये दोनों मीडियम कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स द इंटरफेस। सो अगर यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में तो मीडियम 1 हमने एयर ले रखा है, मीडियम 2 हमने ग्लास ले रखा है, तो एयर ग्लास का जो इंटरफेस है उस फिनोमेना पे ये वर्क कर रहा है। तो ये रिफ्रैक्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना, इट इज टेकिंग प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ द टू डिफरेंट मीडियाज। ओके ये ध्यान रखिएगा। अब इस डायग्राम को समझते हैं कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट ये एक इंसिडेंट रे है दैट इज स्ट्राइकिंग ओवर हियर। अब यहां से कुछ पार्ट लाइट का जब स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है वापस से एयर में, सो दिस इज द पार्शियल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस। बट कुछ पार्ट लाइट का क्रॉस कर जा रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट ये देखिए ये है एक रिफ्रैक्टेड रे। तो आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे का पाथ क्या था, ये था। अगर इंसिडेंट रे इसी पाथ पे चलती तो ये जो डॉटेड लाइन है ये होता इंसिडेंट रे का पाथ, बट देयर इज अ डेविएशन हैपनिंग। डेविएशन मतलब चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है। सो यू कैन सी ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, सो इट्स बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो इसका मतलब जब ये क्या है, लाइट एंटर कर रही है एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो गई है। स्लो डाउन होने से यहाँ पे देयर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। ओके तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल and the refracted ray. अब आप यहाँ पे डेल्टा देख रहे हैं। What is this delta? The delta is the change in the path of light. तो ओरिजिनली इंसिडेंट लाइट का पाथ ये होना चाहिए, बट डेविएशन होने के बाद ये रिफ्रैक्टेड, तो एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन सर्फेसेस, जिसमें हमने बात करी लाइट की। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। क्या फिर हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की। सो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. It always travels in straight line. It travels in vacuum with its maximum speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. Light travels in different media with different speed. The speed of light is faster in air and slower in solid. So air में अगर हम बात करें लाइट की स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है, वाटर में 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है, एंड ग्लास में 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। जब लाइट किसी होमोजीनियस मीडियम से ट्रैवल करती है तो लाइट ट्रैवल्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ होमोजीनियस मीडियम। देन वी लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट सेज व्हेन द light returns back into the same medium after striking a polished surface is called the reflection of light. Light follows the laws of reflection. So there are two laws of reflection. The very first law says the incident ray, reflected ray and the normal, they lie at the point of incidence in the same plane. The second law of reflection says angle of incidence is equals to angle of reflection. Then we learned about when the light passes from optically denser medium, then its speed slows down, and when the light is passing into the optically rarer medium, its speed increases. Then we learn the optical density of glass is more in comparison to air. Then we learned about the refraction of light, so that the change in the direction of path of light when it enters from one transparent medium to another transparent medium is called the refraction of light. I hope यहाँ तक clear है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो व्हेन अ लाइट रे travels from a rarer medium to a denser medium. Rarer medium क्या है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है।
डेंसर मीडियम की बात करें तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने दो मीडियम कंसिडर करे हैं, एक मीडियम हमने मीडियम 1 माना है और दूसरा मीडियम 2 मान रहा है। तो लाइट एंटर कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो यहाँ पे जो एयर है वो रेयरर मीडियम है क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे जब इस सरफेस से टकराती है, दिस SS1 इज द इंटरफेस। ये है एयर ग्लास इंटरफेस। जब इससे टकराती है, ये जो इंटरफेस है दैट सेपरेट्स, एक बाउंड्री है जो सेपरेट कर रही है एक मीडियम को दूसरे मीडियम से। तो यहाँ पे जब लाइट एंटर करती है, स्ट्राइक करती है इस पॉइंट पे, तो हमें रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलता है। सो देयर इज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस, मतलब कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इनटू द सेम मीडियम, मतलब वापस से एयर में चले जाएगा, और कुछ पार्ट मीडियम 2 में एंटर कर जाएगा लाइट का। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी रिफ्रैक्टेड रे की वो कम होगी इन कंपैरिजन टू इंसिडेंट रे। तो यहाँ से जब लाइट एंटर करती है तो आप देख सकते हैं देयर इज अ डेविएशन हैपनिंग। डेविएशन का मतलब देयर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे देखिए अगर ओरिजिनल पाथ को अगर हम ट्रेस आउट करें तो दिस इज द ओरिजिनल इंसिडेंट रे का पाथ है, बट यहाँ पे नहीं गई। देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, और लाइट यहाँ से डेविएट होकर इतनी दूर चली गई। कहाँ पे बेंड हो रही है? नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो रही है। सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, सो क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करी तो लाइट की स्पीड चेंज हो गई, जिसकी वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहां से हमें दो बातें देखने को मिलती हैं। पहला, जब लाइट एंटर करती है रेयरर से डेंसर मीडियम में, सो देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको प्लीज नोट डाउन करिए। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? Angle of deviation, my dear student, is the angle between the incident ray and the refracted ray. तो यहाँ पे देखिए जो angle of incidence है वो क्या है? Angle between normal and the incident ray. Angle of refraction क्या है? Angle between the normal and the refracted ray. तो यहाँ पे delta is given by I minus R. तो यहाँ पे I की वैल्यू ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कम मिल रही है। सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू आई माइनस आर। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको याद रखनी है। लेकिन अगर लाइट एंटर करेगी डेंसर से रेयर मीडियम में, तब क्या होगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो व्हेन अ लाइट रे enters from denser medium to a rarer medium, then again we would be taking two media, medium 1, medium 2. Medium 2 1 इस बार हम denser medium कंसिडर कर रहे हैं जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने ग्लास कंसिडर किया है medium 1, और medium 2 में यहाँ पे एयर को कंसिडर कर रही है जो कि एक रेयर मीडियम है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे अगर हम जब इंसिडेंट रे को जब हम फॉल कराते हैं तो यहाँ पे इंटरफेस पे जो कि आपका ग्लास एयर इंटरफेस है वहां पे स्ट्राइक करती है, तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जो बाउंस बैक हो जाता है, तो ये पार्टली रिफ्लेक्ट बैक होगी, और कुछ पार्ट यहाँ पे मीडियम 2 में एंटर कर जाएगा। तो जो पार्ट मीडियम 2 में एंटर कर रहे हैं तो अगेन वी ऑब्जर्व अ डेविएशन। तो इस बार देखिए तो डेविएशन क्या हुआ? ये हमारा ओरिजिनल पाथ था इंसिडेंट रे का, बट इस बार बेंडिंग जो हो रही है वो नॉर्मल से दूर हो रही है। सो यहाँ पे देखिए बेंडिंग नॉर्मल से इतनी दूर हो रही है। सो इट्स बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? कब? जब लाइट एंटर करी एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। ओके, तो यहाँ पे भी हमें दो बातें याद रखनी है कि व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? इस बार आप देख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय r माइनस आई। आई होप ये क्लियर हो गया। तो दो मीडियम तो हमने कंसिडर कर दिए। अब हम बात करते हैं तीसरी। अगर लाइट इस बार एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, बट इट्स एक्टिंग अलोंग द नॉर्मल, मतलब क्या हुआ कि जब लाइट परपेंडिकुलरली मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस, अगर लाइट इस तरह से एंटर कर रही है तब क्या होगा? सो लेट्स स्टडी दैट। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट
इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, दो मीडिया को सेपरेट कर रही है और लाइट एंटर कर रही है नॉर्मल टू द सरफेस, देन इट गोज अनडेविएटेड, मतलब बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी पाथ में चेंज किए लाइट एंटर कर जाएगी बट अलोंग दी नॉर्मल। तो इस केस में माय डियर स्टूडेंट कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसकी वैल्यू है 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 क्योंकि कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम 1 एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, मीडियम भी चेंज हो रहा है बट लाइट अनडेविएटेड जा रही है। तो इस केस में जो डेविएशन होगा वो 0 होगा। सो डेविएशन व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली on the surface separating the two media, it goes undeviated। तो डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेविएशन ऑफ लाइट विल बी 0। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ। तो हमने तीनों केसेस पढ़े, बट आपने सोचा ये रिफ्रैक्शन की कॉज क्या है? आई होप सबको रिकॉल हो गया होगा। सो डू गिव द आंसर इन द कमेंट। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो हमने देखा जब लाइट एंटर कर रही थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सो देयर वाज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, लाइट की स्पीड में चेंज हो रहा है ना, जैसे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो रही है, लाइट स्लो डाउन हो जा रही है, जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, so there are two things that you have to learn about the cause of refraction. First, there would be change in the direction of light because of change in the speed of light. तो क्यों हो रहा है direction change? Because of the speed of light. Okay, so when the light, there is a change in the direction of light because of change in the speed of light. तो जब light enter करती है medium 1 से medium 2 में, अगर लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जा रही है तो इसका मतलब लाइट एंटर कर रही है एक रेयर से एक डेंसर मीडियम में, पहली बात। दूसरी बात, इट वुड बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, दो चीजें याद रखनी है। अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है और इसकी स्पीड इंक्रीज हो जा रही है तो इसका मतलब है कि लाइट एंटर कर रही है डेंसर से एक रेयर मीडियम में एंड दे वुड बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आते हैं तीसरा केस, जब कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है। अगर कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब लाइट एंटर करी, मीडियम तो चेंज हो रहा है लेकिन लाइट की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, लाइट का पाथ चेंज नहीं हो रहा है, लाइट एंटर कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, बट देयर वुड बी चेंज इन the speed of light. Okay, so I hope यहाँ तक clear है. I hope everyone is clear about the causes of refraction. So let's understand and recall everything once again. So when a light ray travels from a rarer medium to a denser medium, the light bends towards the normal and the value of angle of deviation is I minus R. When the light enters from a denser medium to a rarer medium, then the light bends away from the normal and the value of angle of deviation is R minus I. When a ray of light is incident normally on the surface separating the two different media, then the lights go undeviated. तो इस बार डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। The cause of refraction is the change in the direction of light because of change in the speed of the light. I hope ये clear है। Then we are going to study about the laws of refraction. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स they were given by Dutch scientist Willebrord Snell और इसीलिए हम इनको जानते हैं Snell's law के नाम से। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। अगर एक्सप्लेन द Snell's law तब भी आपको यही आंसर लिखना है। सो लेट्स स्टडी द लॉज नाउ। तो स्टूडेंट, जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all are lying in the same plane। तो इस सेम प्लेन में ही आपकी इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड रे भी और नॉर्मल लाई करती है एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से में और इन द सेम प्लेन। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि I है, टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
R is a constant for a pair of media. Pair of media का मतलब क्या हुआ? दो मीडिया, मीडिया 1, मीडिया 2. मीडिया 1 क्या हो सकता है? एयर ग्लास हो सकता है, एयर वाटर हो सकता है, वाटर ग्लास हो सकता है, या वाटर एयर भी हो सकता है. But there has to be a pair of media so that we can study the refraction. अब according to this हमें क्या एक्सप्रेशन मिला? Let's study that. Sin I upon sin R is a constant जो कि है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. So म्यू टू 1. म्यू टू 1 का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया. सो माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने बात करी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो आइए जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसे कैसे डिफाइन करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडिया. मतलब क्या हुआ? लाइट एंटर कर रही है फर्स्ट मीडिया से सेकेंड मीडिया में. यस, सो इंसिडेंट लाइट फर्स्ट मीडियम 1 में एंटर कर रही है और जो रिफ्रैक्टेड रे है ऑफ लाइट है उसको हम मीडियम 2 में ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो mu21, that is refractive index of second in media with respect to first media, is ratio of sin I upon sin R. तो देखिए ये रेशियो है. ओके, तो आप बताइए मुझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी. प्लीज गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. यस, बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज का, है ना. तो जब सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इट वोंट बी हैविंग एनी यूनिट. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, my dear student, is a unitless quantity having no unit. Okay, क्योंकि देखिए sin I upon sin R है तो ये क्या है? ये okay, तो इसलिए ये unitless quantity है. So now we have studied about refractive index. तो अब हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन होने पे लाइट की स्पीड पे, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे का और लाइट की वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ता है. सो नाउ लेट्स स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा भी हम पढ़ते आए हैं कि रिफ्रैक्शन के लिए यहाँ पे जब लाइट एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो लाइट के पाथ में चेंज होता है, लाइट की स्पीड में चेंज होता है. तो उसी को रिलेट करते हैं. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि दो मीडियम, अ पेयर ऑफ मीडिया की जब हम बात करते हैं तो एक मीडियम आपका डेंसर हो सकता है, दूसरा रेयरर हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि मीडियम 1 आपका रेयरर हो और दूसरा मीडियम 2 डेंसर हो. तो इन्हीं के केस में हम डिस्कस करते हैं. तो इसको समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्पीड ऑफ लाइट. सो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. स्पीड ऑफ लाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ frequency and wavelength. तो ये दो चीजों का प्रोडक्ट है. स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ. तो यहीं से हमें एक्सप्रेशन मिलता है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो आप देख सकते हैं स्पीड और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो नाउ लेट्स यूज देम. Now, so when the light enters from a rarer to a denser medium, there is a decrease in the speed of light. हमने देखा था कि जब लाइट एंटर कर रही थी rarer से denser medium में, एग्जाम्पल के लिए एयर से ग्लास में, तो लाइट was bending towards the normal, है ना. अब वो नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड कर रही थी? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. तो लाइट क्या हो गई? स्लो डाउन हो गई. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन टू द वेवलेंथ देन? वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट पे. तो जब लाइट एंटर कर रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में तो लाइट की स्पीड डिक्रीज कर रही है तो लाइट की वेवलेंथ भी डिक्रीज कर रही है. इसका मतलब वेवलेंथ भी अफेक्ट करेगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को. अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे. सो माय डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज अगर लाइट एंटर कर रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट पे कि किस सोर्स से लाइट एमिट हो रही है. मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए. तो हमने देखा कि जब लाइट एंटर कर रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में तो स्पीड
डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि जब लाइट एंटर करती है डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो डेंसर से रेयरर मीडियम का मतलब क्या हुआ कि जो डेंसर मीडियम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, रेयर मीडियम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो ऐसा होने पे जब लाइट एंटर कर रही थी डेंसर से रेयर मीडियम में, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि लाइट वाज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज देयर वाज द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट क्या हो गई, फास्टर स्पीड से मूव करने लगी, सो स्पीड इंक्रीज हो रही है। सो माय डियर स्टूडेंट, वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, बट फिर से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड कर रही है सोर्स ऑफ लाइट पे। तो इन दोनों चीजों को समझने के बाद हमने क्या देखा कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स दैट वी गेट फ्रॉम हियर। So the very first thing is frequency. पहला conclusion क्या है? The frequency doesn't change, okay, on refraction. Okay, why? The reason is that it depends on the source of light. The second conclusion that we draw from here is that speed and wavelength, they change on refraction as the medium is getting changed. Okay. Now, so we learned about all these things. अब हम बात करने वाले हैं another important question जो कई बार आता है, that is absolute refractive index. Absolute refractive index को my dear student हम refractive index के नाम से भी जानते हैं। So कैसे define करेंगे? So absolute refractive index is defined as the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in a transparent medium. तो absolute refractive index ratio है speed of light in vacuum to the speed of light in medium. Okay? Medium यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, आपका ग्लास भी हो सकता है, सो एनी कुड बी देयर। तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होगी। तो आप सभी को पता है कि वैक्यूम की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, और कितनी होती है इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब लाइट एंटर करती है वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो एयर में हम मानते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है, बट कोई और मीडियम होगा तो उसकी में लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो प्लीज इस रिलेशन को नोट डाउन करिए। Refractive index या absolute refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. इसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल c से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को रिप्रेजेंट करेंगे vm से। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, तो एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कि why the refractive index value is always greater than 1. So my dear student, इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और आपको पता है जब वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करती है तो अपनी मैक्सिमम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती है, लेकिन जब मीडियम किसी मीडियम और किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर एंटर करती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन any medium other than vacuum is always less than that of vacuum. तो जो आपकी स्पीड होगी मीडियम में वो उसकी वैल्यू हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कम होगी। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वैक्यूम या एयर इज 1। तो ये वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया है। तो अब हम बात करेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को। सो लेट्स रिकॉल। तो आज हमने स्टार्ट किया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। सो देयर आर 2 लॉज माय डियर स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इट सेज इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal, they all, at the point of incidence all are lying in the same plane. According to the second law of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant, and that constant is known as mu. Mu to 1, that means refractive index of second media with respect to first media. Then we learned about the refractive index. So refractive index of a second medium, refractive index of second medium with respect to first medium is defined as the ratio of sine of angle of incidence in first medium
to the sign of angle of refraction in second medium. Then we learn about the effect of speed, frequency and wavelength on refraction of light. So when the light travels from rarer to denser medium, the speed of the light decreases, the wavelength of it decreases, and there is no change in the frequency. When the light enters from denser to rarer medium, the speed of light increases, wavelength increases, and there is no change in the frequency. Okay? Then we learn about the absolute refractive index, or it is also known as the refractive index. That's the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. तो इसी तरह से हम आ चुके हैं हमारे सेशन के एंड पे. आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा. तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए. ओके, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे इन्हें इस लेसन का बेनिफिट मिल सके. और अगले वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. हैव अ नाइस डे.